जितने स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। देखिए आपके सामने हमने कंप्यूटर साइंस सेट 2 का कंप्लीट सोल्यूशन ला दिए। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको किसका यूज किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब्स का किया गया था। दूसरा प्रश्न क्या बोला है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द, कंप्यूटर का ब्रेन किससे कहा जाता है, तो सीपीयू कहा जाता है। आप लोग ऐसा ना मत समझिएगा कि कंट्रोल यूनिट और एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों भी तो सीपीयू का टाइप है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि आप लोग यहाँ पर ऑल ऑफ दीज नहीं होगा तो आपका सीपीयू। परफॉर्मेंस वाइज डिजिटल कंप्यूटर हाउ मेनी टाइप्स, परफॉर्मेंस वाइज डिजिटल कंप्यूटर कितने हैं, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 4 हैं। यूजिंग आस्की हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वन कैरेक्टर, मतलब आस्की का उपयोग करते समय एक कैरेक्टर के लिए हमें कितनी बिट रिक्वायर्ड होती है, तो आपका सही आंसर होगा 8 बिट रिक्वायर्ड होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला F3AI इन हेक्साडेसिमल इज इन ऑक्टल, मतलब F3AI को अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद क्या हमारा आउटपुट आएगा, तो आपका हो जाएगा 17, 16, 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोल पैनल, इनमें से कौन है जो कंट्रोल पैनल का पार्ट नहीं है, डिस्प्ले, एड एंड रिमूव प्रोग्राम, माई डॉक्यूमेंट, डेट एंड टाइम, तो आपका आंसर होगा माई डॉक्यूमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज्ड फॉर रिफरेंस फॉर एक्टिव विंडो, एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किसका यूज किया था, कौन से की का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा F5 फंक्शन की 5 का। विच स्पेशल कैरेक्टर यूज टू विल्ड कार्ड, विल्ड कार्ड में किसका किया जाता है, तो आपको देखिए स्टार का भी किया जाता है और क्वेश्चन मार्क दोनों किया जाता है, इसलिए आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ सीडीआर, सीडीआर का फुल क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 10 में क्या है कि कंसेंट्रिक सर्कल ऑन द मैग्नेटाइज्ड सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज नॉन एज, जिसे ट्रैक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ट्रैक। द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, रैपिंग अप जहाँ देखेगा तो आप लोगों से आंसर मारिएगा इनकैप्सुलेशन, और कॉन्सेंट्रेशन सर्कल पूछेगा तो आपका सीधा मारिएगा ट्रैक। C++ वाज डेवलप बाय, C++ को डेवलप कौन किया था, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बाजार ने अशरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू द कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, डिजाइन मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कौन से किस प्रकार के किस टाइप की कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है, तो आपका सेंसर यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया गया है। अगला प्रश्न बोला है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा टोकन कहा जाता है। ए तो आपका आंसर होगा यहाँ कैरेक्टर लिटरल है। ए आपका अगर सिंगल कीटोज में है तो आपका हो जाएगा कैरेक्टर लिटरल। 16वां प्रश्न क्या बोला है फ्लोटिंग कांस्टेंट इज ऑल्सो नॉन एज, फ्लोटिंग कांस्टेंट को क्या बोला जाता है अगला दूसरा नाम, तो आपका होगा रियल कांस्टेंट। एक कैरेक्टर कॉन्टेंट्स इन C++ मस्ट, एक कैरेक्टर कॉन्स्टेंट इन C++ मस्ट कॉन्टेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी, 1 कैरेक्टर। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट में सिर्फ 1 कैरेक्टर को ही रखा जाता है। टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इज नॉन एज, तो डेटा टाइप। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूजेज डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड। आज की वैल्यू ऑफ एक आज की वैल्यू क्या होता है, तो आपका एक आज की वैल्यू होता है 65। अगर आपको जेड का उसकी वैल्यू निकालना है तो आपको कीजिए 65 में 22 को तो 25 को जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा वहाँ पर फिर आपका 90, यानी 90 आपका फिर हो जाएगा स्मॉल कैपिटल जेड का आज की वैल्यू, और जो 97 होता है आपका होता है स्मॉल ए का, और 122 आपका हो जाएगा वहाँ पर फिर स्मॉल जेड का। विच ऑपरेटर यूज टू स्ट्रिंग टुगेदर सेवरल एक्सप्रेशन, तो सेंसर आपका ऑप्शन नंबर कॉमा ऑपरेटर। हाउ मेनी रिलेशनल ऑपरेटर आर ऑफर्ड बाय C++, मतलब C++ के द्वारा कितने रिलेशनल ऑपरेटर को ऑफर किया गया, तो सेंसर का ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ये 6। विच फॉर्म द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर, इस यहाँ पर देखिए आपको इसमें दिया है चारों, इसमें कौन है रिलेशनल ऑपरेटर नहीं, तो आपको देखिए इसमें सबका सब है, तो आपका एनोट हो जाएगा, नन ऑफ दीज।
प्रश्न देखिए 24% क्या बोला है, हाउ मेनी लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोवाइड C प्लस प्लस टू कॉम्बाइन एग्जीक्यूटिंग एक्सप्रेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 3। विच वन ऑफ द रेंज ऑफ अनसाइनेड कार, अनसाइनेड कार का रेंज क्या होता है, तो आपका हो जाएगा 0 से 255। हु गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन, यानी आपको देखिए कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए किसी प्रकार के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को कौन इंस्ट्रक्शन देता है, तो आपका आंसर होगा स्टेटमेंट। डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड बाय लेबल विद इन स्टेटमेंट इज कॉल्ड, डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड बाय ए लेबल विद इन स्टेटमेंट इज कॉल्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा गो टू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन, ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज करता है, तो आपका स्विच स्टेटमेंट में। हाउ मैनी चॉइसेस आर पॉसिबल व्हेन यूजिंग अ सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा 2। जंप स्टेटमेंट इज आर, तो आपका आंसर होगा गो टू, जंप मतलब गो टू। इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड इट इज इंट A66 देन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स काइंड इन स्टोर, अगर इस तरह का प्रश्न आपको दे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आप जिस बॉक्स में जो दिया रहेगा उससे को आपको सिर्फ गुना करना है, 6 छक 36 है ऑप्शन बी। वाट आर मैंडेटरी पार्ट्स इन द फंक्शन डिक्लेरेशन, मैंडेटरी पार्ट्स इसमें कौन है, तो आपका रिटर्न टाइप फंक्शन नेम। देखिए विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज अपर, तो आंसर होगा आपको क्वेश्चन नंबर सी टाइप डॉट एच। विच फंक्शन इज नॉन एज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी मेन हो जाएगा। विच फॉर्म द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इनवोकिंग अ फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू भी और कॉल बाय रेफरेंस भी। यूनिटी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, जो आकृति दिया है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, आपका ए ऑप्शन नंबर ए में ए वाला है आपका यूनिटी ऑपरेशन। विच लैंग्वेज प्रोवाइड्स यूजेज ऑफ फ्री फॉर्मेशन स्टाइल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C++। सिंटैक्स एरर आर कॉल्ड, आपका आंसर होगा कंप्लीशन एरर और कंपाइल एरर, इसी को बोला जाता है सिंटैक्स एरर, दोनों को बोला जाता है सिंटैक्स एरर। एग्रीगेट डेटा टाइप बिल्ट यूजिंग डाटा ऑफ अदर टाइप इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैक्रोज आर देयर इन C++, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। इस तरह से आपका आज की वीडियो होती समाप्त हुई और इस तरह से आपका सेट 2 भी खत्म हो। अगर आपने हमारी सेट 1 की वीडियो नहीं देखी, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से जाकर के आप देख लीजिए।